चलिए आइए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन के इस पार्ट में जिसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स की चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरे डिजाइन की तरफ चलते हैं जहां पे लिखा हुआ है इंटरवल्स -2 से 2 और mod x + 1 dx। देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में, जिसमें ये -a से और ये fx dx होता है, इस तरह से आप देखे होंगे। और दिस इक्वल्स हम लोग लिखते हैं 0 से a और ये लिखते हैं fx dx। एक मिनट, fx dx। चलिए इस प्रॉपर्टी का नहीं, दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे इस तरह से। हम लोग ले थे ए बी fx dx दिस इक्वल्स a और ये हो गया c, और यहां हम लोग ले लेते f1 dx प्लस ये हो गया c, और यहां हम लोग ले लेते f2 dx। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल देखिए, इसमें क्या है, इंटरवल यहाँ a और b दिया हुआ है, जिसमें दो अलग अलग इंटरवल आप c देख रहे हैं जो जनरेट हो रहा है, जहां पे लिखा है कि a जो है c से छोटा होगा और c b से छोटा होगा, where c is more than a and c is less than b। सो आइए मॉडुलस फंक्शन जब दिया है इसमें से चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो i दिया हुआ है, दिस i जिसके इंटरवल -2 से 2 है, mod x + 1 dx है। तो अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो मोड में लिखा है, इसको मोड में लिखा है तो पहले ऐसे लिखेंगे कि mod x + 1 दिस इक्वल्स x + 1 greater than equal to 0 if x greater than equal to 1। और यानी ऐसे लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ऐसे लिख सकते -x + 1 दिस इतना, दैट इज x लेस देन -1। अब देखिए ऐसे कैसे हुआ, ये जो हमने लिखा कि -x + 1, ये जो हमने लिखा -x + 1 और उसमें हमने लिखा लेस देन -x + 1 दैट इज x लेस देन -1। ये जो डिजाइन हम लोग लिए हैं, इस डिजाइन को समझने के लिए हम लोग रफ में इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको दो पार्ट लेंगे, एक देखिए समझते हैं इसको रफ में। हमने लिखा है x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन x + 1 -1, ये -1 डिसमिस हो गया ऐसे, इस तरह से जो हमने यहां लिखा। अब देखिए दूसरा पार्ट है x + 1 लेस देन 0, तो इसको हम लोग लिखेंगे x + 1 -1 लेस देन -1, तो हो गया x लेस देन -1। सो जब ये लेस देन -1 यानी ये जो वैल्यू है x + 1, ये -1 से कम, x के लेस देन 1 होने पे ये -1 से कम होगा, यानी x + 1 के पहले हम माइनस हमने लिखा, दैट इज x लेस देन -1 और x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सो जो लिमिट्स है, ये लिमिट्स हम लोग को अलग से मिल गया। फिर एक बार समझते हैं, जब भी मोड में दिया हुआ कोई फंक्शन, ये मोड में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यानी दिस इक्वल्स x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x + 1 लेस देन, यानी जो भी मोड में होता है उसकी दो वैल्यूज होते हैं, प्लस में और माइनस में। जब प्लस में होता तो हम लोग ऐसे लिखते, माइनस में होता तो ऐसे लिखते, दो वैल्यूज। तो माइनस में कब होगा इस केस में, जब x लेस देन -1 होगा, और प्लस में कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। ये हम लोगों ने रफ में किया। तो अब देखिए ये जो लिखा हुआ i
दिस आई, ये -2। अब समझिएगा, इसके बदले में ये -2 से 2 mod x+1 dx दिस इक्वल्स, अब लिखेंगे ये -2। अब देखिए यहां पे लिखा है कि ये लेस देन -1, -1 से कम, तो -1 से कम में देखिए ये आएगा -x+1 dx, और यहाँ इंटरवल हो गया -2 से -1 प्लस, अब हो गया -1 से 2। अब देखिए -1 से 2 में ये देखिए x+1 है, x+1 है, तो हम लोग इसको x+1 dx लिख देंगे। इट मीन आप इसको लिख दो माइनस, ये -2 से -1 x+1 dx प्लस -1 से 2, ये हो गया x+1 dx। तो आप देखिए इसको हम लोग समझते हैं फिर से, ऐसे इस सवाल को ऐसे बनाएंगे, जो हम लोग लिखा इतना को, अब इसको लिख सकते ऐसे, ये माइनस रह जाएगा x+1 का होल स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया -2 से -1, और ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया -1 से 2। इस तरह से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिए। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए तो अब देखिए इसके जो रिजल्ट है कितना आएगा, आइए इसको देखते हैं। इंटीग्रेट कर दिए, ये हो गया माइनस, अब ये -1 रखेंगे, सो -1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब -2 रखिए +1 बाई 2, ये होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दिया। अब देखिए इसमें आइए, ये है 2, सो 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस -1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2। ये देखिए ऐसे हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया, वैल्यू पुट किया 2, वैल्यू पुट किया -1, यहां भी किया -1, और ये -2। अब देखिए ये कितना मिलेगा, ये हो गया माइनस, अब इसको देखिए ये हो गया 0, पूरी पार्ट हो गया 0, ये हो गया माइनस, अभी -1 स्क्वायर है यानी वो 1/2, ऐसे प्लस आइए, अब ये हो गया 3 यानी 9/2, और ये हो गया 0, ऐसे। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, इस तरह से, ये हो गया 1/2 प्लस आई हो गया 9/2 यानी 10/2 दिस इक्वल्स 5। सो हम लोगों ने देखा कि पहला सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिए, और उस पहले सवाल का जवाब हम लोग को मिल गया 5। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। एक और सवाल हम लोग ले लें, -4 से 4 mod x+2, -4 से 4 mod x+2 dx। आइए फिर इसको हम लोग बनाते हैं। मान लिया पहला सवाल में आप नहीं समझा होगा, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। दिस mod x+2 दिस इक्वल्स x+2 greater than equal to 0, that is x greater than equal to -2, और -x+2 that is x less than -2। ऐसे ये -x+2 कब होगा, जब x की वैल्यू -2 से कम होगा, या और भी लिख सकते ऐसे, इसको हम लोग एक और तरीका से ऐसे भी लिख सकते, ऐसे -x+2 if x+2 less than 0, that is
एक्स लेस देन -2। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, -x+2 तब होगा जब x+2 लेस देन 0 होगा, और x+2 लेस देन 0 होगा तो x लेस देन -2। यानी ये -x+2 का इस्तेमाल तब होता है जब x लेस देन -2 हो, और x+2 का इस्तेमाल जब होता है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होता है। सो अब देखिए हम लोग चलते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये जो लिखा है मोड -4 से 4 x+2 dx, इसको हम लोग लिख देंगे ये -4, अब इंटरवल हो गया दूसरा -2, ये -2 लिख देंगे क्योंकि लेस देन -2 में ये -x+2 आया, तो इसको लिख देंगे -x+2 dx प्लस, अब ये -2 से 4 हो गया, ये हो गया x+2 dx। तो देख रहे हैं मॉडुलस फंक्शन में इस तरह का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको लिख देंगे ये -4 से -2 हो गया, ये x+2 dx है, और ये -2 से 4 हो गया, ये x+2 dx है। अब देखिए इसको हम लोग लिख देंगे माइनस, और ये हो गया x+2 का होल स्क्वायर बाई 2 -4 से -2 प्लस, अभी हो गया x+2 होल स्क्वायर बाई 2 और -2 से 4, ऐसे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, कंबाइन इंटीग्रेशन। आप अलग अलग भी इसको कर सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद देखने के लिए अब देखिए इसको सिंप्लीफाई यानी सॉल्व। देखिए ये लिखा है -2 और 4, तो लिख देंगे माइनस, आइए -2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस -4 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब आइए इसके तरफ चलते, ये हो गया 4 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस -2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2। तो अब देखिए हो गया माइनस, ये हो गया 0। अब ये देखिए -2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4/2 प्लस 36/2 -0। देखिए हो जाएगा 2, यानी -2 माइनस +2 प्लस 18 दिस इक्वल्स 20। यानी हम लोगों ने अभी दूसरा सवाल कंप्लीट कर लिया जिसका आंसर हम लोग के पास 20 मिल गया। अब चलिए आगे एक सवाल लेते जिसमें 0 से 4 x-2, ऐसे हम लोग लेते 0 से 4 और x-2 dx, ऐसे। अब देखिए इसके तरफ चलते, सेम डिजाइन से बहुत सारे सवाल ऐसे हम लोग बना सकते सेम डिजाइन से। तो देखिए फिर लिखेंगे, यही हो गया x-2 दिस इक्वल्स x+2 greater than equal to 0, that is sorry x-2 that is x greater than equals 2, तो क्या माइनस है, और माइनस x-2 if x-2 less than 0, that is x less than 2, ऐसे। अब देखिए क्यों ऐसे आया, फिर एक बात समझिए, जब ये x-2 लेस देन 0 है, सो x-2 + 2 और ऐसे ये डिसमिस हो गया, सो ये ऐसे हो गया। देखिए x लेस देन 2, तो अब दो इंटरवल मिला, ये सॉरी इंटरवल मिला 2 और दो इंटीग्रांड मिला। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से जब हम लोग वापस चले तो देखिए ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे फिर कंबाइन इंटीग्रेट हम लोग कर ले,
कंबाइन इंटीग्रेट, देखिए ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कितना है 0 से 4, दिस आई 0 से 4 mod x माइनस 2 dx, दिस इक्वल्स ये हो गया 0 और 2, ये देखिए लेस देन 2 में माइनस इतना, समझिएगा ध्यान रखिएगा, लेस देन 2, लिमिट्स लेस देन 2 है, देखिए लिमिट लेस देन 2, लेस देन 2 के लिए अपने पास है माइनस एक्स माइनस 2 और मोर देन 2 के लिए x माइनस 2 है, सो मोर देन 2 में ऐसे x माइनस 2 dx, ये मोर देन 2 है देखिए, या इक्वल टू 2, इस तरह से ये माइनस बाहर आ गया, 0 से 2 x माइनस 2 dx प्लस 2 से 4 x माइनस 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करें तो कितना हो जाएगा माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 और 0 से 2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, आई हो गया 2 से 4, ऐसे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस तरह से इंटीग्रेशन में कितना मिला। अब वैल्यू बैठाते, लिमिट्स है तो लिमिट्स है तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये है 2, तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस यह 0 माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब दूसरा है 4 माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 2। सब देखिए ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, अब ये हो गया 0, अब ये देखिए माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, सेम डिजाइन में 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 0, तो ये हो गया कितना 2 और ये भी हो गया 2 यानी 4। हम लोगों ने तीसरा सवाल भी इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और तीसरे सवाल का जो रिजल्ट अपना मिला वो अपने पास है 4। अब देखिए एक आध और सवाल हम लोग ले लेते, इसमें एक आध और सवाल 0 से 1 हम लोग ले लेते इसके लिमिट्स और 2x माइनस 1 dx, 0 से 1 और 2x माइनस 1 dx। आइए सेम डिजाइन में चलते, सेम डिजाइन में चलते, तो सेम डिजाइन में इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले लिखते 2x माइनस 1, दिस इक्वल्स 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स, ये 1/2 हो जाएगा देखिए, और माइनस 2x माइनस 1 if 2x माइनस 1 लेस देन 0, दैट इज x लेस देन माइनस 1/2, ये ऐसे मिलेगा। जब ये लेस देन 0 तो दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो इतना मिल जाएगा। अब दो इंटीग्रांड बना 2x माइनस 1 और माइनस 2x माइनस 1, लिमिट मिल गया यहाँ पे 1/2, सॉरी ये 1/2, ये माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा 1/2। सो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 0 से 1 2x माइनस 1 dx, दिस इक्वल्स, अब देखिए लेस देन 1/2, ऐसे ये हो गया माइनस 2x माइनस 1 dx प्लस ये 1/2 से 1 और 2x माइनस 1 dx। अब इसको आप आराम से जैसे चाहिए वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे,
ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, अब बाकी का आप देख रहे हैं। तो आपको जैसे सहूलियत होगा इंटीग्रेशन के जिस सिस्टम से आप बनाना चाहिए आप बना सकते हैं। बस एक लाइन मैं और लिख दे रहा हूं, एक लाइन। सो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस 0 से 1/2 2x माइनस 1 dx प्लस 1/2 से 1 2x माइनस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करिएगा तो ये 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स ये मिल जाएगा, और 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स ये भी मिल जाएगा। यानी आप इसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 0 से 1/2, और ये भी हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1/2 से 1। इस तरह से आप इसको ओवरऑल आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। सो आई थिंक समझ गए होंगे, बन जाएगा। अब इसमें कुछ बहुत बाकी नहीं है, और भी कुछ सवाल बनाना चाहिएगा तो इस तरह के सवाल और भी बनाया जा सकता है। जैसे अब एक अगला एग्जांपल हम ले लेते, -1 से 1। अगला एग्जांपल में -1 से 1, और जो इंटीग्रांड हम लोग लेंगे वो इंटीग्रांड 2x माइनस 1 ले लेंगे, 2x माइनस 1। अभी हम लोग जो है -1 से 1 इसके इंटीग्रांड 0 से 1 हम लोगों ने लिया था, 0 से 1 हम लोगों ने लिया था इसका। अगली बार 2x माइनस 1 का -1 से 1 ले लीजिए ऐसे। -1 से 1 और 2x माइनस 1, ये अगला आपके लिए इसी तरह का, सिर्फ लिमिट्स हमने बदल दिया। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।